हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त के ही तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के पोइट्री का फर्स्ट लेसन माय मदर एट 66, जिसकी पोइटेस हैं कमला दास जी, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लेसन, ये पोयम शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस पोयम में हमें पढ़ना क्या है। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे इस बारे में हम लोग। तो पहले तो हम लोग इस लाइन का मतलब देखते हैं कि माय मदर एट 66, माय मदर यानी मेरी माँ, एट 66 यानी कि 66 वर्ष में जब मेरी माँ है तो उन्हीं की हमें ये पोयम जो है पढ़नी है। तो जैसा कि हम थोड़ा सा इमेजिन ये करेंगे कि पोएटेस जो हैं वो इस पोयम में हमें बताना क्या चाहती हैं कि जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और उनके बच्चे जो है उनसे दूर कहीं रहने चले जाते हैं या कहीं दूर रहते हैं, उनसे मिलने आए रहते हैं, फिर से वापस जा रहे होते हैं। तो उनके ऊपर क्या गुजरता है, उनकी उस समय स्थिति क्या होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं, ये ही जो है कमला दास जी जो है इस पोयम में हमें बताना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Driving from my parents home to Cochin last Friday morning, यानी कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, माई पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता या अपने माता पिता के घर से, ड्राइविंग यानी कि वाहन चला करके, टू कोचिन यानी कोचिन जाते हुए, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मेरे बगल में वो बैठी थी। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो लेखिका हैं, पोएटेस हैं, वो अपने माता पिता के घर से कोचिन जाने के लिए गाड़ी चला रही हैं और उसी गाड़ी में उनकी माता जी भी उनके बगल में बैठी हुई हैं। ठीक है। डज ओपन माउथ्ड हर फेस एशन लाइक दैट, तो उनकी गाड़ी में उनके बगल में बैठी हैं तो वो देखती हैं कि उनकी माँ जो है डज ओपन माउथ, डज मतलब होता है ऊँघना यानी मुआसी आना, जैसे नींद आती है तो उंगासी आता है ना, तो वही ओपन माउथ अपनी मुंह खोल करके वो उंगासी ले रही हैं। हर फेस एसन लाइक दैट, हर फेस यानी उनका चेहरा जो है एसन, एसन का मतलब होता है रक्तहीन। अब रक्तहीन मतलब जिसमें खून ना हो, और खून नहीं रहता है शरीर में तो शरीर कैसा दिखता है, पीला दिखता है। तो उनका जो चेहरा है वो पीला दिख रहा था। लाइक दैट इस तरह की, ऑफ अ कॉर्प्स, अब कॉर्प्स का मतलब होता है लाश या मृत शरीर, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द उनमें महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैं गाड़ी चला रही थी और मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई थी, कि मैंने देखा कि मेरी माँ जो उआसी ले रही हैं और उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि वो मृत शरीर हो और वो बहुत दर्द के साथ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे का देखते हैं। आगे है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, और ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि वो जितनी दिखती हैं उतनी बूढ़ी हो गई हैं। लुक्ड बट सून, उतनी ही वो बूढ़ी दिख रही हैं। बट सून लेकिन जल्दी ही, बट माने लेकिन, सून माने जल्दी ही, शीघ्रता से ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को जो है जल्दी ही मन से दूर कर दिया। एंड मतलब और,
looked out at young trees spreading, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale. Looked out a young कि और वो जो है बाहर देखने लगते हैं। यंग मतलब होता है जवान। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ जो हैं वो उनकी उम्र जो है वो दौड़ रही है। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन माने बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर, स्पीलिंग मतलब प्रफुल्लित, बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा की जांच होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए थे, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब दूरी पर, अवे और कुछ दूरी पर जब हम खड़े हो गए, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो हमने जो है यानी कमला दास जी ने फिर से उन्हें देखा। उन्हें किने? अपनी माता जी को। वैन पेल, कि वो पीली पड़ी हुई थी और मतलब कमज़ोर हैं या फिर वो दुखी हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये जो है वो सोच रहे थे कि मतलब वो मेरी माँ जो है जितनी दिख रही हैं अब उतनी बूढ़ी हो गई हैं, पर जल्दी से ही वो इस विचार को अपने मन से निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ के जाना है, वो कोचिंग जा रही हैं। तो उसके बाद वो बाहर की तरफ देखती हैं कि जो पेड़ हैं उनकी उम्र जो है वो बढ़ रही है। द मैरी चिल्ड्रन, और जो प्रफुल्लित बच्चे हैं उन्होंने घर के बाहर जाते हुए देखा। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो सिक्योरिटी चेकिंग जब होगी तो उनकी माँ तो बाहर ही रहेंगी, ये एंट्री कमला दास जी को तो एंट्री मिल जाएगी अंदर। तो जब उनको एंट्री मिल जाती है तो कुछ दूरी पर वो खड़े होकर के अपनी माँ को फिर से देखती हैं और उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ था। कहने का मतलब कि वो उदास थी कि उनका जो बच्चा है वो उनसे दूर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की लाइन हम ये देखेंगे कि एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब वो उनको देखती हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और ऐसा लगता है कि लेट विंटर मून, लेट मतलब बीता हुआ, विंटर्स मून मतलब ठंड का चंद्रमा, ठंड की चंद्रमा पे धुंधला जैसा पड़ा रहता है ना, जिसकी वजह से फीका फीका दिखता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ऐसा फेल्ट मतलब महसूस होता है कि ओल्ड फैमिलियर यानी पुराना पहचान वाला, फैमिलियर माने परिचित, एक मतलब दर्द है वो महसूस कर रही हैं। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का डर भी वो महसूस कर रही हैं। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने उन्हें कहा, शी यू सून, कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। अम्मा लोग बोलते हैं अपनी मम्मी को, अभी फ़िलहाल लोग मम्मी बोलते हैं, नहीं तो अम्मा, माई, ये सब भी लोग बोलते हैं। तो ये सारी बातें लेखिका के मन में आती हैं अपनी मम्मी को देख करके, अपनी अम्मा को देख करके। इन सब के बावजूद भी वो अपनी मम्मी से बोलती हैं कि जल्द ही मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ये लेखिका जो है वो अपनी अम्मा को बाय बोलते हुए ये बोलती हैं। तो हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कमला दास जी जो हैं अपनी माता के प्रति क्या सोची हैं और इस पोयम में वो क्या हमें बताना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी लेसन का माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान से शब्दों में जानेंगे। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त चैनल के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।